और आज गुरुजी की कृपा है, मैं मछली शहर में जीरो से आज हीरो हुआ हूँ। सामने वाला तो बहुत प्यार से आया, लेकिन मैं कहीं उसके साथ गलत तरीके से तो नहीं पेश हो रहा हूँ, यह हमारे ऊपर निर्भर करती है। मैं तो रात में भी प्रेयर करके गुरुजी का नाम लेकर सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो पहले गुरुजी का नाम लेकर ही उठता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। डॉक्टर साहब के तो भी दवा इलाज किए थे, लेकिन गुरुजी का बहुत बड़ा सहयोग था जो बच गया हमारा बच्चा। गुरुजी की देन है, हमारा रेस्टोरेंट चलता है, ये कैफ़े है, एक अच्छा खासा नाम है उसका, और गुरुजी की ही देन है। वर्कर से आज मैं कमला हॉस्पिटल का मैनेजर बना हूँ तो गुरुजी की देन है। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में जब सब कुछ पूर्ण में फिर कम कैसा। और जब से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से, मैं मंचली की एक अपने गार्जियन के रूप में, एक गुरु के रूप में मैंने तब से समर्पित हो गया, बच्चे की तरह गुरुजी के शरण में। आज भी गुरुजी के सहारे से चल रहा हूँ बस। गुरुजी ने हमें हमारे बच्चों को बताया था कि अब आप यहाँ से जाओगे तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी का कहना सत्य हुआ। तो प्रकृति को आप बिगाड़ोगे तो प्रकृति आपको बिगाड़ देगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। छोटा भी काम अगर करता हूँ तो वहाँ गुरुजी का स्मरण करने के बाद हमको इतनी एनर्जी और ऊर्जा मिलती है, लगता है कि कोई काम असंभव मेरे लिए नहीं है। एक समय था कुछ नहीं था हम लोग, लेकिन आज गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं जेब में रहता है कुछ, लेकिन ऑटोमेटिक जो भी काम में हाथ लगाते हैं होता जा रहा है। ये लोग हमको याद करते हैं, हम इनको याद करते हैं, बाकी तो दोनों जन के बीच की कड़ी क्या है, देव देव महादेव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी बदलापुर के पास एक गांव में है। यहां पर अगर बात की जाए तो आप फ्रेम में देख सकते हैं गुरुजी हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग जो है यहां पर मिलने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तमाम जो है जितने भी कहीं कहीं अगर देखा जाए तो लोगों का दावा है कि जो भी उनके कष्ट होते हैं कहीं कहीं गुरुजी उनको दूर करने में अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ में इधर आप देख सकते हैं इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इस साइड में भी लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारे आने से पहले, इधर पीछे दिखाइए, आने से पहले हमारे जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दूर दूर से आए थे। वो भी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी फरियाद को लेकर यहाँ पर गुरुजी से अपना जो है मार्गदर्शन प्राप्त किए। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्या थी आपको और कितने दिन से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। सबसे पहले आपको चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा तो एक जैसे होता है क्या बचपना, क्योंकि हम जब आए थे तो एकदम बचपना में थे जी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब मैंने अस्पताल डाला तो डालने के बाद हमको तमाम कठिनाइयाँ हुई। इसके बाद हमारे एक सर्जन थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, जो कि गुरुजी के शरण में हमेशा आते जाते रहे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक बार गुरुजी से मुलाकात करिए। तो मैं यहाँ आया, डरा सहमा हुआ। इसके बाद गुरुजी से एक बार मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद फिर मैं यहाँ से गया। फिर दूसरी बार हमने एमआरजी की अपनी टीम के साथ एक ब्लैक स्कॉर्पियो से आया। तो ब्लैक स्कॉर्पियो से आया, उसमें मौसम ख़राब था जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। और गुरुजी ने जैसे हम लोग अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं, गुरुजी ने डायरेक्टली कहा कि ब्लैक स्कॉर्पियो वाले जितने हैं कृपया बैठें और आप लोग जो है यहाँ से चले जाएँ। हमको थोड़ा सा बुरा लगा उस समय, भाई कोई भी व्यक्ति होगा, लेकिन गुरुजी अपने जो है कि मनोवैज्ञानिक तौर से या जो भी रहा सारी चीज़ें, भाई हमारे हित के लिए उन्होंने इस तरीके से सब रखा। इसके बाद मैं यहाँ से गया जब घर, तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम ऐसी सी बात है, गुरुजी ने हमको इस तरीके से बोला, इसलिए जो है कि मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। मैडम जी ने कहा कि कुछ बात रही होगी जिसकी वजह से गुरुजी ने आपकी अच्छाई के लिए ही इस तरीके से बोला। तो मैं जो है कि मैंने कहा कि मैं प्रण करता हूँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं मैं लेके चलूँगा आपको किसी भी हालत में, चाहे जैसे भी। तो मैं जब आया गुरुजी के पास तो ये सारी शिकायतें मैडम जी ने गुरुजी से कहा। गुरुजी ने कहा कि वो संयोग जो घड़ी थी, पहर थी, वो इनके अनुकूल नहीं थी, इसलिए मैंने इनको यहाँ से जो है हटाने का काम किया था। क्योंकि हो सकता है कि वो उस समय मैं इनको देखता, कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसी बातें होती जिसकी वजह से इनके ऊपर, इनके शारीरिक और आर्थिक तरीके से इनको क्षति होती, इसकी वजह से मैंने इनको नहीं देखा। तो इसके बाद मैं अपनी सारी बातों को कहा। गुरुजी ने कहा कि जो भी मैंने बोला उसके लिए आपको बुरा न लगे, क्योंकि मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा, आपके हित के लिए कहा। तब से मैं दिल से गुरुजी से जुड़ गया, और जब से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से, मैं मंचली की एक अपने गार्जियन के रूप में, एक गुरु के रूप में मैंने तब से समर्पित हो गया, बच्चे की तरह गुरुजी के शरण में। और आज गुरुजी की कृपा है, मैं मछली शहर में जीरो से आज हीरो हुआ हूँ, जो कि ये गुरुजी का ही सब कुछ देना है।
हम एक छोटा से चाहे बड़ा काम होता है, मैं पहले गुरुजी का स्मरण करता हूँ, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। और आज की इस लाइफ में जो आज हमारा विकास है, मैं कभी भी असफल नहीं हुआ। छोटा भी काम अगर करता हूँ तो वहाँ गुरुजी का स्मरण करने के बाद हमको इतनी एनर्जी और ऊर्जा मिलती है, लगता है कि कोई काम असंभव मेरे लिए नहीं है। इसलिए जो है कि गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, सब कुछ इनके चरणों में अर्पित कर दिया। मैं आता हूँ गुरुजी से कुछ मांगता नहीं हूँ, केवल यही कहता हूँ गुरुजी केवल इस बच्चे पे आशीर्वाद बना कर रखिए, ताकि हमारा परिवार, हमारे मित्र यारगण, हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वस्थ और सब मस्त रहें, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। ज़ीरो से हीरो बनने की बात आपने कही है। एक चीज़ ये बताइए, आप कब से संपर्क में आए, उसके पहले की आपकी क्या परिस्थिति थी और अब में कितना आपने कंपेरिजन किया, कितना बदलाव आया, कितना चेंजिंग हुई? अब आपको बता दें मयंक जी, मैं तो जब मछली शहर में आया तो उस समय तो जो है कि 2011 में लगभग 1 जून को मेरे अस्पताल का उद्घाटन था। उस समय हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ा, हमारा दिन प्रतिदिन ग्रोथ इस कंडीशन हुआ। आज गुरुजी के पास आते हैं लोग तो मेरा कंपैरिजन करते हैं कि डॉक्टर गुरुजी हमें डॉक्टर आर.बी. चौहान की तरह देखिए। ये चीज़ सुन करके गुरुजी को भी बड़ी दिल से वो लगती है, हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, गुरुजी की कृपा जो हम लोग के ऊपर हुई है वास्तव में एक चमत्कार के रूप में ही हुआ है। कब आप जुड़े, कब थे, कब आप जुड़े? 2012 से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी। 2012 से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को आप भी देख सकते हैं और कोई देख सकता है, जो कि लोग आज हमारे परिवर्तन देखने के बाद लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब कम समय में जो चीज़ अचीव किए हैं ये किसी ऐश्वरिक शक्ति का देन है, जो कि आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसलिए हम पूरी टीम कमला हॉस्पिटल की प्लस हमारा परिवार गुरुजी को बार बार कोट कोट नमन करते हैं कि गुरुजी इसी प्रकार के हम लोग को प्लस मछली शहर वालों को पूरे क्षेत्र के ऊपर इसी तरीके से कृपा बनाए रखिए, यही हम लोग को गुरुजी से हमेशा प्रार्थना रहती है। आप बताइए, आप कब से जुड़े हुए हैं, कितना बदलाव हुआ जब से आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उसके पहले की स्थितियाँ क्या थी, अब क्या कुछ है? मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। 2023 से मैं जुड़ा हूँ, जुलाई 2023 से। तब से मेरे और पहले में बहुत अंतर है, और मैं तो रात में भी प्रेयर करके गुरुजी का नाम लेकर सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो पहले गुरुजी का नाम लेकर ही उठता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। जगदीश जी महाराज जी का नाम लेकर सोना और जगदीश जी महाराज जी का नाम लेकर उठना, यही मेरी दिनचर्या है और इसी कारण मैं सफल हुआ हूँ। हॉस्पिटल से जुड़ा, आज मैं अध्यापक पद से फिर वर्कर से आज मैं कमला हॉस्पिटल का मैनेजर बना हूँ, तो गुरुजी की देन है। ये गुरुजी की इतना विश्वास हम लोग करते हैं कि हमारे पूरा परिवार 24 घंटा गुरुजी का नाम लेता रहता है। मयंक जी, गुरुजी का ऐसा भाव है, भाव के नाते ही सब लोग यहाँ पे विश्वास, ये देखिए सारे लोग लगे हुए हैं, कितने लोग गए, ये गुरुजी का भाव है। गुरुजी की कृपा सब पे ऊपर आती है। अटूट विश्वास है लोगों का। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से आप अपनी परेशानी लेकर आए हुए हैं, कितना क्या कुछ चीज़ें हैं, कब से आप जुड़े हुए हैं, जब से जुड़े हैं तब से लेकर अब तक में कितना बदलाव देखने को मिला? 2007 से मैं जुड़े हैं, तब से गुरुजी के सहारे से मैं चल रहा हूँ। 2007 के पहले की क्या कुछ स्थितियाँ थी, किन परेशानियों को लेकर आप यहाँ पर आए थे? बहुत सी परेशानियाँ थी, मतलब कितनी परेशानी थी मैं कह नहीं पाएंगे। आज भी गुरुजी के सहारे से मैं चल रहा हूँ, बस हाँ, आगे ले जाएं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें 2007 से लेकर अब तक कितने बदलाव हुए हैं आपके जीवन में, किस तरह की चीज़ें बदली हुई हैं, कितनी परिस्थितियां बदली जिससे जो है आप लगातार संपर्क में जुड़े हुए हैं? बहुत सी परिस्थितियाँ बदली हैं, अब क्या क्या बता नहीं पाएंगे मैं, बहुत सी बदली हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर जो है संपर्क में हैं गुरुजी के, और क्या कुछ चीज़ें थी पहले जब आप जुड़े थे, उसके पहले की स्थितियाँ क्या थी, अब क्या कुछ है, और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, कौन सी वो चीज़ें थी जिन चीज़ों से आपको निजात मिली जिसके चलते आपका जीवन बेहतर हो रहा है? हमारे पिताजी यहाँ 6-7 साल से जुड़े हुए हैं और हमारी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। हमारा एक बच्चा था, बहुत बीमार रहता था 2019 में, तो पिताजी ने यहाँ लेके आए वहाँ, और उसको गुरुजी ने ही ठीक किए। डॉक्टर साहब के तो भी दवा इलाज किए थे, लेकिन गुरुजी का बहुत बड़ा सहयोग था जो बच गया हमारा बच्चा। नो तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि नहीं बच पाएगा,
गुरु जी की कृपा से बच गया। आज पिताजी का तबीयत खराब है, इसके वजह से पिताजी बोले कि नहीं वहाँ जाइए गुरु जी के यहाँ। साल भर से हम लोग नहीं आ रहे थे, इसी वजह से कष्ट हो रहा था। अभी पिछले हफ्ते आए थे तो आराम महसूस हुआ है, फिर गुरु जी ने बुलाया था, आए हैं आज। घर हमारा वहाँ जौनपुर में है। जौनपुर से यानी काफ़ी दूर से आप आ रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से जो है जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितना भरोसा है कि ये चीज़ें कब तक रिजॉल्व हो जाएंगी? गुरुजी ने हमें हमारे बच्चों को बताया था कि अब आप यहाँ से जाओगे तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी का कहना सत्य हुआ। गुरुजी ने हमारे बच्चों को जब ठीक किया तो अस्पताल का नाम अब तक नहीं लिए। सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो बहुत नॉर्मली से ठीक हो जाता है, डॉक्टर मेडिकल से दवा ले लेते हैं। परिवार में भी बहुत कष्ट था, सब कुछ अब सही हो गया है। गाड़ी वाड़ी नहीं थी, 4 पहिया अब हो गई है, घर अच्छा बन गया है, सब कुछ अच्छे से बीत रहा है। 4 भाई हम लोग हैं, सब लोग अभी एक में हैं, अच्छे से रह रहे हैं। गुरुजी की कोई भी अगर परेशानी होती है आते हैं गुरुजी के बताते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है परहेज की वजह से। क्या और आप कब से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी, कुछ बातों को, कुछ फरियाद अपनी लेकर आए होंगे? मैं पहले बार आया हूँ इनके साथ में, मेरा आज फर्स्ट टाइम है। कुछ समस्या लेकर आया हूँ गुरुजी के पास। बता दो परिवार में कैसे है? परिवार में कोई दिक्कत है, भाई एक बॉम्बे में है, वो बहुत परेशान है। 2 बार गए, 2 बार उसका हालत ठीक नहीं है। काम जब करने किस तरह की परेशानी आ रही है? मतलब वही परेशानी है थोड़ा से शारीरिक रूप से। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, कब से जो है आप गुरुजी के संपर्क में हैं और कितना बदलाव देखने को मिला जब आप जुड़े थे, उसके पहले की क्या कुछ स्थितियाँ थी, और अब जो है आप चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या आपने जो है परिवार के क्षेत्र में हो, बीमारी हो, पढ़ाई लिखाई हो, कितना क्या कुछ बदलाव देखने को मिला जब से आप संपर्क में आए हुए हैं? गुरुजी से जब से हम संपर्क में हैं, जब से लमसम 12 से ही हैं, छोटे से थे तब से हम आ रहे हैं, लेकिन हमें आने पे यहाँ बड़ा सुकून मिलता है। और ऐसे आने की कोशिश करते हैं, आ नहीं पाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जब जिस दिन चित पे आ जाता है एक बैग प्लान बन जाता है, आ जाते हैं। लेकिन आज गुरुजी की देन है, हमारा रेस्टोरेंट चलता है, डी कैफे है, एक अच्छा खासा नाम है उसका, और गुरुजी की ही देन है। और गुरुजी के आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना है। जैसे बताया हमारे डॉक्टर साहब, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के थ्रू हम जुड़े थे यहाँ, और उन्हीं के थ्रू आते हैं और गुरुजी को मानते हैं, और हमारे घर में सभी मानते हैं। कब आप जुड़े थे यहाँ से? सन 2012 से। 2012 से लेकर अब तक नियर अबाउट धीरे धीरे 13 साल हो रहे हैं। कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। एक समय था कुछ नहीं था हम लोग, लेकिन आज गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं जेब में रहता है कुछ, लेकिन ऑटोमेटिक जो भी काम में हाथ लगाते हैं होता जा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है जी। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ से जा भी चुके हैं क्योंकि शाम का वक्त है, और गाँव में अगर देखा जाए तो शाम के वक्त काफ़ी लोग जो है नियर अबाउट अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर पहले आए हुए होते तो ये पूरा खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी भरा हुआ था, सब सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें ही लग रहा है कि हम लोग ही थोड़ा सा लेट कर दिए। चलिए गुरुजी से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उनसे क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। गुरुजी सबसे पहले आपसे हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि इतने लोगों की जो भीड़ होती है, अलग अलग लोग परेशानियां लेकर आते हैं, तो उनको आप कैसे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं कि सबको एक तरह से उस हिसाब से मैनेज कर लिया जाए, सबके जीवन से कहीं न कहीं दुख को समाप्त करने की जो आपकी पुरजोर कोशिश रहती है, मुहिम रहती है, उसमें क्या कुछ चीज़ें आप करते हैं और किस तरह से लोगों के पीड़ा को हरने का काम करते हैं? मैं अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को प्रणाम करूंगा। इस धरती की 3 ही समस्या होती है जी। पहली समस्या तन से हो सकती है, दूसरी समस्या मन से हो सकती है, तीसरी समस्या धन से हो सकती है। बस इसी 3 समस्या पर ही पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। सामने वाला सोचता है कि मैं चल रहा हूँ सबसे ज़्यादा दुखिया हूँ, और जब भी सामने वाला प्रश्न करेगा तो उसी आप लोगों को प्रणाम करते हैं। थोड़ा इंटरव्यू चल रहा है, इधर उन्मुख हूँ। तो 3 ही समस्या के अंतर्गत पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन लगता है सामने वाले को हम चल रहे हैं तो एक अलग समस्या लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप गहराई में बैठ करके सोचेंगे तो इन्हीं 3 समस्या से ही, चाहे 30 करोड़ समस्या समझ लीजिए, चाहे
300 करोड़ समझ लीजिए, लेकिन रहेगी इस 3 के दायरे में ही समस्या। तो तन से अगर होगी तो उसका भी निदान है, मन से होगी तो उसका भी निदान है, धन से समस्या होगी तो उसका भी निदान है। लेकिन सच्चाई ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, वह सब्जेक्ट विकारों से भरा होता है जी। हम किस ढंग से उस समस्या को अपने अंदर ले रहे हैं और सामने वाले के लिए किस ढंग से हम स्वयं को परोस रहे हैं। सामने वाला तो बहुत प्यार से आया, लेकिन मैं कहीं उसके साथ गलत तरीके से तो नहीं पेश हो रहा हूँ, यह हमारे ऊपर निर्भरता करती है। और प्रकृति में सच्चाई तो ये है कि जीव कोई भी हो, एक ही प्रभु का अंश है, बनाया हुआ बनाने वाला एक ही है। कोई आता है सोचता है मैं शिष्य हूँ, लेकिन हम हमेशा मयंक जी कहते हैं कि आप भी मेरे अंग ही हो, हम पंछी एक डाल के। इसी प्यार में बहाव चल रहा है और लगभग 30-35 साल हो गया है हम बैठे हुए। बड़ा आनंद भी आया और आ भी रहा है, और आगे वाले समय में भी हम अपेक्षा कर रहे हैं इन लोगों का प्यार हमको मिलता रहेगा। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर जैसे कोई भी आपके सामने बैठता है, अपनी 2-4 बातें बताता है, फिर आप उसको बताना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ें आपके उसमें चल रही हैं और उसमें से चीज़ें सही होती हैं। ये कैसे आप इतना जो है सब सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाती हैं, इतने सटीक आंकड़े कहाँ से आप निकाल लेते हैं कि इनके जीवन में ये चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल सब सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर तरीके से आप बताते चले जाते हैं। ये भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक वो उस तरह की परिस्थितियाँ कैसे बन पाती, कैसे आप उसका जो है माइंड पढ़ पाते हैं? यह भी एक अपने में विज्ञान है जी। यह भी अपने में एक विज्ञान है। और मैं पहले बोल दिया, अगर विज्ञान होगा तो विकार से भरा होगा। अब सामने वाला एक समस्या अपनी रखता है, हम उसकी अगली समस्या को सामने रखते हैं, खाली विश्वास देने के लिए, न कि उसको आश्चर्य अचंभे में डालने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए कि सामने वाला सोचे कि मेरी फील्ड में गुरुजी पहुंच गए हैं कि नहीं। अगर फील्ड में नहीं पहुंचे रहते हैं तो उसमें से 2-1 चीज़ हम मिलान के लिए देते हैं, कैसा होता है क्या, तो सामने वाला कहेगा जी, तब क्लियर हो जाता है कि वही है। और एक चीज़, हर जीव और हर घटना पूर्व नियोजित है, पूर्व नियोजित है, उसको तत्काल बनाया नहीं जा सकता। हम लोग खाली एक मिरर हैं, जैसे आप नहा धोकर आए, शीशे के सामने खड़े हुए, शीशा बता देगा यहाँ यहाँ कमी, ये सुधार लो, तो ये एकदम वही शीशे का काम हम लोगों का है। अगर शीशा, अब शीशे के ऊपर निर्भर है कि कौन सा पेंट लगा उस पर, या रिफ्लेक्स करने की कौन सी ताकत रखता है, उसके ऊपर निर्भर है। और कोई इसमें तकनीक नहीं है, ना तो कोई जादूगरी है। एकदम बहुत खुला मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, साइंस है, इसका भी साइंस है। और लेकिन इससे पूर्ण शांति नहीं होती, हम भी साधना करते हैं। किस तरह से, जैसे मान लीजिए जो लोगों की अलग अलग परेशानियां होती है, उसके लिए आप तमाम चीज़ों को जो है एक समायोजित तरीके से उसको करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है बताते हैं कि इसको इस हिसाब से आप करिए और वो ये प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ये कहाँ से चीज़ें, कौन कौन से ये सब सारी चीज़ें ये कहाँ से सेट हो पाती हैं? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लोगों के मन में एक बड़ा आश्चर्य होता है कि ये चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं, इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और होता भी है। तो वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ लोग उसमें सोचते भी हैं कि कहीं ये किस तरह से हो रहा है, कैसे होगा कि नहीं होगा, होने के बाद ही वो भरोसा कर पाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मयंक जी, इस पर तो सीधा सीधा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। आकाश और धरती ये दोनों स्थिर हैं, आकाश और धरती 2 स्थिर हैं। 3 तत्व और बचे, हवा, आग, पानी। जब भी दिक्कत आती इसी 3 में आती है। अगर हवा से दिक्कत आ रही है, हवा से दिक्कत आई तो इसका मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, या बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है। तो अगर उस ढंग से बात आ गई तो हम सीधा कहते हैं जरा आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाइएगा। तो बात समझिएगा, क्योंकि अब हम जब तक आयुर्वेद से उपचार करेंगे तब तक सामने वाला तो बेचारा मर सकता है। इससे बढ़िया तुरंत उसको आगे बढ़ा देते हैं, जांच करा लो। तो ये हवा पर हो गया। आग, आग मतलब बॉडी का टेम्परेचर, जिसको बीपी कहते हैं, बात समझिएगा। अब अगर उसमें घट बढ़ रहा है, बॉडी में तापमान बढ़ गया तो बीपी बढ़ गई, तापमान घट गया बीपी घट गई, बात समझिए। कोई जादूगरी नहीं है, न तो कोई आश्चर्यजनक इसमें कोई विषय जुड़ रहा है। और पानी, ध्यान दीजिएगा, पानी का बॉडी में एक वैल्यू है। अगर कम हुआ
तो जलने लगती है शरीर, ज़्यादा हुआ तो दमा पकड़ लेता है, ब्रोंकाइटिस आप लोग कहते हो अगर ज़्यादा हुआ तो। अब उसी में अब ये समझ लीजिए, चाहे जिस ढंग से हम सामने वाले को पेश कर दें, लेकिन अगर सब्जेक्ट बता करके सामने वाले को पेश करेंगे तो सामने वाला समझ नहीं सकता। इसलिए जैसे किसी का मान लीजिए किसी की बीपी बढ़ गई तो हम नॉर्मल अपने यहाँ से क्या दे देंगे, उसको ठंडा करने के लिए जैसे मोती चला देंगे या पन्ना भी ठंडा करता है, जैसे नक चला देंगे। और खाने पीने में थोड़ा ऐसी चीज़ बताएंगे जो ज़्यादा टेम्परेचर न पैदा करे याचक के अंदर, बस यही इतने हैं और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन यह है, हम और जितने भी धरती पर डॉक्टर वैद्य हकीम भी हैं, सब चलेंगे उसी 3 में ही। सब्जेक्ट सबका अलग अलग है, परिणाम तो लगभग एक जैसा मिलना चाहिए अगर ईमानदारी से सामने वाला बढ़ रहा है तो, बस इतने, और कुछ भी अलग से नहीं है। टाइमिंग क्या है? जैसे लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती है, दूर दूर से लोग आपके पास मिलने के लिए आते हैं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, किस टाइम पे आएँ कि आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए? टाइम तो ऐसा है जैसे हम आपको अंदर से बता रहे हैं। यह सब्जेक्ट मुझे एक गिफ्ट में मिला हुआ उपहार है। जैसे मैं पढ़ना चाहत नहीं, मैं तो संन्यास लेने के मूड में घर से निकला था, एकदम शांत बनने के मूड में। लेकिन मैं भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंच गया, मुझे संत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, भगा देते थे, बहुत छोटा सा था कि हम फंस जाएंगे। फिर चलते चलते मैं पहुंच गया निरंकारी मिशन में, बहुत अच्छी जगह पहुंचा। आज भी हम बड़े खुश हैं। सारे गुरुओं से जुड़ते ज्ञान सबका लिया हूँ, विपश्यना भी किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, अघोर साधकों से भी मिला हूँ। मतलब मैं हर विधि में गया, लेकिन सारी विधियों को मिला करके जब इस मिशन में पहुंचा तो ये हुआ कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सीधा जो है सीधा मामला है। बात समझिएगा। आज भी मेरे साथ ध्यान दीजिएगा यही लगा हुआ है, मैं तो पुजारी हूँ रोशनी का, समझती है दुनिया दिया पूछता हूँ। कहने का प्राय मैं आपका उपासक हूँ, लेकिन आप मुझे पूछते हैं। अभी लोग मेरी फ़ोटो बना करके सब लोग ने अपने अपने घर में लगाए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ यार मेरी फ़ोटो आप लोग लगाए हो, अगर मेरा वाला आ गया तब क्या करोगे? मेरा वाला मतलब समझ लीजिएगा, हम पंछी डाल के सबका भगवान एक है। बात समझिएगा। जब सबका भगवान एक है तो हमें अगरबत्ती दिखाने से या हमें पूजा करने से कोई मतलब तो है नहीं। मैं तो खुद ही अभी उपासक हूँ। बात समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है मैं मुक्त हो चुका हूँ गुरु के हिसाब से, और सही तो यही है, लेकिन मुक्त होना अभी नहीं चाह रहा था। अब दिल में आता है मुक्त होना अच्छी बात नहीं है। जन्म अगर और हो तो कम से कम भजन करने का मौका तो मिलता रहेगा। मुक्त होने का मतलब जैसे बूंद उठाए सागर में डाल दिए, वो सागर हो गई। लेकिन हमारे एक महात्मा जी भी आ गए इसी में मुक्त वाले पर, पता नहीं कहाँ से। तो हमारे कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, साधना मेरी अपनी पूंजी है। यह सब्जेक्ट इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक माध्यम है, इसी के बल से ये लोग हमारे पास पहुँचे। नहीं तो अब ये मान चलिए कि आज भी मैं सोचता हूँ मैं पाखंड में तो नहीं पड़ा हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ अगर रोता हुआ एक शायर की एक लाइन यहाँ बोलूँगा, पाकिस्तानी शायर थे, उनकी शायद इस पर फांसी होने की नौबत तक आ गई थी कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बात समझिए, ये रोते हुए आते हैं, हम समझ लेते हैं कि इनके लिए क्या किस ढंग से उपचार करना है, बस उसी ढंग से मैं इनके आंसुओं के रुमाल बन जाता हूँ। ये लोग अपने दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश। ये लोग हमको याद करते हैं, हम इनको याद करते हैं। बाकी तो दोनों जन के बीच की कड़ी क्या है, देव देव महादेव। ये यहाँ के अगर माहौल की बात की जाए, यहाँ के अगर माहौल की बात की जाए तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो तमाम लोग आपसे मिलने वाले आते हैं और आप भी सामर्थ्य हैं, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपने बड़ा प्राचीन माहौल बनाया है और बड़ी शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है क्या, और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोग? गुरुदेव क्षमा कीजिए, इनकी बाड़ी पर ही नहीं, कोई गलत नहीं बोलूँगा। आप एक सेकंड रुकिए। देखिए ऐसा है, जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, आपका दिया हुआ ही मेरे पास सब कुछ है और उसी में आनंद आ रहा है। जितने में हूँ बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं जिस साधना में हूँ उसकी लाइन है, बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा,
पूर्ण में जब सब कुछ पूर्ण में फिर कम कैसा। ये आपको झोपड़ी लग रही, लेकिन मिले सूखी रोटी आज़ाद रहकर वो है लिज्जत के हलवे से बेहतर। टूटी हुई झोपड़ी बेजरर हो, भले उस महल से जहाँ कुछ खतर हो। कहने मतलब मैं लूट पाट कर तो नहीं इसको बना रहा हूँ, ये जैसे है अच्छा है और इसमें सुकून आता है। क्यों सुकून आता है? जब इसमें मैं बैठता हूँ ना तो मुझे एक एहसास होता है कि महलों वाले भगवान को भी नहीं पूछते, जगदीश तुमको क्या पूछेंगे। और झोपड़ी वाले कम से कम हमारे दोस्त तो बने हुए हैं। बस इतने लक्ष्य है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तमाम चीज़ों को गुरुजी ने हमसे बताया, साझा किया, और उतने में ही तमाम लोग और भी यहाँ पर आ चुके हैं। जबकि शाम का समय है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो मेन रोड से काफ़ी दूरी पर जो है यहाँ पर गुरुजी का ये संस्थान बना हुआ है। यहाँ पर और भी तमाम लोग आ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या कुछ चीज़ें हैं। और गुरुजी कब तक ये अभी ये लोग आते रहेंगे तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी? नहीं, ऐसा है, मेरा टाइम 6 बजे का है, लेकिन अगर कोई आ गया तो भगा भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं भगाएंगे? यही तो मेरे प्रभु के स्वरूप हैं। मैं जिस मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गिरजाघर में गया, गुरुद्वारे में गया, और हर जगह से यही देखा भगवान मुझे मिलोगे क्या। लास्ट में मुझे जो एहसास हुआ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कहने का मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आ गए, अगर इनके पैर को धो करके अगर उसको मस्तक पर चढ़ाना होगा, चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के स्वरूप आप ही लोग हो, अलग से भगवान कहीं से मिलता नहीं है। जबकि हमारा टाइम है 6 बजे का, लेकिन अगर आ गए, जैसे हम अपना भी काम कर रहे हैं, घरेलू काम सारा करता हूँ, आ गए तो थोड़ा सा संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं थोड़ा समय से आइए, क्योंकि मर्यादा आप तोड़ोगे तो हमारे नीत की मर्यादा टूटेगी, हमारी दिनचर्या टूटेगी, हम बीमार होंगे तो आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरत के बस रहे चेतु पुन पुन कहें आपने हेतु, ये लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थोड़ा खाली टाइम खोजते हैं। आपका आदेश हो तो कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लीजिए। एक चीज़ हमारा पूरा आदेश है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और आपके चैनल से प्रार्थना करूँगा, भगवान अगर आपको कुछ करने के लिए धरती पर भेजे हैं तो धर्म और नीति से ही चलिए। अगर दूसरे ढंग से चलेंगे तो प्रकृति को आप बिगाड़ोगे तो प्रकृति आपको बिगाड़ देगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। बहुत बड़ी बात कही गुरुजी ने। चलिए, और भी लोग हैं और यहाँ पर जो है आ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। कब से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ से जुड़ने के बाद कितना बदलाव आया? मैं तो अनंत काल से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव अनंत हैं, उन्हीं अनंत में समा जाऊँगा जी। अनंत तो वो तो चीज़ें सही हैं, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ टाइम हुआ होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल हूँ, तब से मानता हूँ, अनंत काल तक मानता रहूँगा। क्या कुछ बदलाव आया? सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ बदला, यहाँ तक कि प्राप्ति तक हो गई है। क्या बताऊँ आपको, बोल दूँ? शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, शुभ योग पथ पर हमको चला दो, शुभ योग पथ पर हमको चला दो, पावन बना दो हे देव सविता। वो आपके पास ही है, कहीं बाहर नहीं। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कब से आप गुरुजी के संपर्क में हैं? कितना बदलाव हुआ जब से आप यहाँ पर आए हुए हैं? हम 2019 से गुरुजी के संपर्क में हैं। आज जो कुछ है हमारे पास सब गुरुदेव की देन है। सब गुरुदेव की देन है। आज जो कुछ बनाया हूँ सब गुरु प्रभु की कृपा है जी। कहाँ से आप आए हैं? हमारा मूल निवास प्रतापगढ़ जनपद है और हम जौनपुर में रहते हैं। और गुरुजी ने ही प्रतापगढ़ मुझे बोला छोड़ने के लिए, मैं छोड़ा हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ और गुरुदेव की कृपा से आज सब कुछ है, मकान है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है जी। आप कब से जुड़े हुए हैं? क्या कुछ परेशानियाँ थी इसके पहले और यहाँ से जुड़ने के बाद क्या कुछ चीज़ें उसमें रिजॉल्व हुई? जी बताएं। आप गुरुजी के संपर्क में आप कब से आए हुए हैं और जब से आए हुए हैं कितना बदलाव आया? गुरुजी के संपर्क में तो हम फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन जानते हैं काफ़ी दिन से।
गुरु तो गुरु ही होते हैं और गुरु से हमेशा जो है कोई भी चीज़ होती है तो उससे सीखने को मिलता है। अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी जब वहाँ गुरु के पास आते हैं तभी तो मालूम पड़ता है क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। जी, क्या कुछ आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? परिवार के हैं गुरु जी के पास जो है हम करीब काफ़ी दिन से आते हैं। गुरु जी से हमारा जो है पारिवारिक संबंध भी है और गुरु जी हैं तो गुरु जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। गुरु जी के यहाँ आने से जो है हम लोगों को जो भी समस्या रहती है उसका समाधान हो जाता है। एक सुकून का एहसास होता है जैसे जो समस्या है वो समाप्त हो गई बस। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो है शाम का वक्त है, 6:53 नियर अबाउट 7 बजने वाले हैं और उस टाइम पर जो है इतने लोग यहाँ पर अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर। दिन के टाइम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग भरे रहते हैं, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं। अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पर आते हैं और उनको ऐसी उम्मीद रहती है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हमें उस समस्या पर पूरा जो है उस प्रॉब्लम पर रिजॉल्वेशन में पूरा होगा और उसको लेकर लोगों में अटूट विश्वास है। उसी के चलते लोग जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।